नमस्कार। मैं हूं अरिसुदन और आप सुन रहे हैं किताब घर। किताब घर में हम बात करते हैं अच्छी अच्छी किताबों पर, अधिकतर हिंदी किताबों पर। कभी कभार कोई अंग्रेज़ी की अच्छी किताब हाथ लग जाए तो उस पर भी बात हो जाती है। किताब घर में हम हर तरह की किताबों पर बात करते हैं, चाहे नई हो पुरानी, इतिहास, कविता या कहानी, कोई जानी अनजानी, कोई पहचानी, हर तरह की किताबों पर। उद्देश्य हमारा होता है कि किसी किताब की अच्छी अच्छी बातें सामने लाई जाएं। इसी श्रृंखला में आज की किताब है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी उर्वशी। यहाँ पे जो टॉपिक है ये मैंने ही सजेस्ट किया है, मानव मन के दुस्साध्य संघर्ष का काव्य नाटक। इसी के इर्द गिर्द बात करते हुए इस किताब को क्यों पढ़ा जाना चाहिए, इस पर चर्चा आज करनी है। बिल्कुल बिल्कुल हम करेंगे। यह कुल 20 मिनट का रहेगा शरद जी, क्योंकि हमारे साथ अरिसुदन नहीं है आज, वे यात्रा कर रहे हैं। अच्छी बात है, ठीक है। ये बात हम करेंगे यहाँ पर। और बहुत आज हम इस किताब पर ही बात करते हैं, उर्वशी पर जो है उस पर हम बात करना चाहते हैं। और किस तरह से बात करनी है हम उसकी शुरुआत करते हैं। जो दिनकर, रामधारी से दिनकर की यह जो किताब है, जो इसे वस्तुतः यह एक काव्य नाटक है। और इस काव्य नाटक को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस पुस्तक को, यह पुस्तक मेरे पास थी, बहुत पहले की बात है। और पता नहीं कोई दिनकर के प्रेमी होंगे या कविता के प्रेमी होंगे तो वो पुस्तक मुझसे ले गए। विगत दिनों जब इस पर बात करने के लिए मैंने ढूंढना चाहा तो वो पुस्तक मुझे मिली नहीं। फिर मैंने यह पुस्तक अभी ऑर्डर की है। ये आप लोगों को भी बताना चाहता हूं, जो हमारे मित्र हैं जो जुड़े हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि ये पुस्तक भी उपलब्ध है। और ये मुझे अमेजॉन पर 125 रुपए में ये पुस्तक मिली, जो इसका पेपर बैक संस्करण है। और 77 रुपए उसका डाक चार्ज, मतलब 202 रुपए में ये किताब मुझे मिल रही है। तो इस किताब को हम लोग मंगाएं, हमारे सारे मित्र हैं। इस किताब में दरअसल है क्या, इस पुस्तक में है क्या, यह जो काव्य नाटक है इसमें है क्या, इस पर हम कुछ बात करना चाहेंगे। तो यह जो काव्य नाटिका है, ये एक तरह से, जिस तरह से नाटक चलता है और जो पात्र होते हैं वे पात्र अपने संवाद कहते हैं, और उन संवादों में वो उर्वशी और पुरुरवा की कथा को कहते हैं। इसमें जो पुरुष पात्र हैं उसमें देखिए, एक पुरुरवा हैं जो वेदकालीन प्रतिष्ठानपुर के विक्रमी एल राजा हैं। उनको एल राजा कहते हैं क्योंकि वो उनका जो जन्म हुआ था वो भी मैं बताता हूँ कि किस तरह से उनको एल राजा क्यों कहा जाता था। और फिर एक महर्षि च्यवन है जो प्रसिद्ध भृगुवंशी वेदकालीन महर्षि हैं। और एक इसमें सभासद हैं, कुछ प्रतिहारी हैं, कंचुकी है, और आयु हैं पुरुरवा उर्वशी के पुत्र, और महामाते हैं पुरुरवा के मुख्य सचिव। जी शरद जी, इस किताब की ओर बढ़ने से पहले एक जरा मैं कुछ पंक्तियां इस किताब की पढ़ना चाहती थी। अगर आप अलाउ करें तो मैं यहाँ पर उनका वाचन करना चाहती हूँ। संवाद होगा, ऐसी संवाद होगा। हाँ, कहिए। हमारे साथ श्रोताओं में हेमा बिष्ट जी जुड़ी हैं, तो हेमा बिष्ट जी, अगर आप वक्ता के रूप में भी आना चाहें तो जरूर आ जाएं। इस किताब पर चर्चा कर रहे हैं हम, दिनकर जी के प्रेम सौंदर्य पर चर्चा कर रहे हैं हम। बहुत स्वागत है आपका, यदि आप जुड़ना चाहें तो। बहरहाल मैं जो पढ़ना चाह रही हूँ कुछ पंक्तियां, इस काव्य नाटक से कुछ पंक्तियां जो मुझे बेहद पसंद हैं, जो रंभा और मेनका के बीच का संवाद जो दिनकर जी ने लिखा है कि बिछा हुआ है जाल रश्मि का, मही मग्न सोती है, अभी मृत्यु को देख स्वर्ग को भी ईर्ष्या होती है। मेनका कहती हैं कि कौन भेद है, क्या अंतर है धरती और गगन में, उठता है यह प्रश्न कभी रंभे तेरे भी मन में। इस पर रंभा का कहना है कि प्रश्न उठे या नहीं, किंतु प्रत्यक्ष एक अंतर है, मर्त्यलोक मरने वाला है, पर सुलोक अमर है, पर सुरलोक अमर है, अमिट स्निग्ध निर्धूम शिखासी देवों की काया है, मर्त्यलोक की सुंदरता तो क्षण भर की माया है, क्षण भर की माया है। फिर मेनका इसका महत्व बताते हुए कितने अच्छे शब्दों में कह रही हैं, दिनकर जी की भाषा है ये, कि पर तुम भूल रही हो रंभे, नश्वरता के वर को
भू का जो आनंद सुलभ है, नहीं प्राप्त अंबर को। हम भी कितने विवश गंध पी कर ही रह जाते हैं, स्वाद व्यंजनों का न कभी रसना से ले पाते हैं। हो जाते हैं तृप्त पान कर स्वर माधुरी श्रवण से, रूप भोगते हैं मन से या तृष्णा भरे नयन से। पर जब कोई ज्वार रूप को देख उमड़ आता है, किसी अनिर्वचनीय क्षुधा में जीवन पड़ जाता है। वाह वाह प्रज्ञा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये जो संवाद हैं किस तरह से कविता के रूप में हैं ये आपने बताया। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं उनको संक्षेप में उर्वशी की कथा का पुनर्पाठ आवश्यक लगेगा, अच्छा लगेगा। उन्हें यह तो मालूम होना चाहिए कि इस काव्य नाटक में कथा कौन सी है, क्योंकि संभव है कि उर्वशी और पुरूरवा की कथा कई लोगों ने ना पढ़ी हो। यद्यपि पौराणिक साहित्य में ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में हमको पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। और उर्वशी और पुरूरवा की कथा एक ऐसी कथा है जिस पर कालिदास ने विक्रमोर्वशीय नाटक लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने उस पर लिखा है। तो कालिदास की उर्वशी हो या रविंद्र की हो अथवा दिनकर की, हमें यह जानना जरूरी होगा कि उर्वशी और पुरूरवा की कथा है क्या। तो आपको मैं बताता हूँ। ऐसा कहते हैं कि उर्वशी जब स्वर्ग से अपनी सखियों के साथ धरा पर विचरण करने आती है तो एक राक्षस के चंगुल में फंस जाती है। उर्वशी तो इंद्र के दरबार की अप्सरा है, और जब वो राक्षस के चंगुल में फंस जाती है तो राक्षस उसको और उनकी सखी को उठा कर ले जाता है। जैसे कि वो एक दृश्य था ना, रावण सीता को ले जाता है, उस तरह से। तो उस राक्षस से लड़ाई करते हैं चंद्रवंशी राजकुमार पुरूरवा, और फिर उर्वशी और पुरूरवा के बीच में प्रेम का अंकुर फूटता है। अब क्या होता है कि वो तो चली जाती है वापस उर्वशी स्वर्ग में। वहां पर भरत मुनि हैं। भरत मुनि जो हमारे नाट्य शास्त्र के जनक हैं, जिन्होंने नाटक के बारे में, उसके विधि विधान के बारे में विस्तार से लिखा है। तो भरत मुनि एक नाटक खेलते हैं जिसमें एक पात्र रहते हैं विष्णु जी और एक पात्र रहती हैं लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी का जो रोल करती हैं वो करती हैं उर्वशी। तो जब उनसे पूछा जाता है प्रश्न कि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, तो उर्वशी तो पुरूरवा के प्रेम में होती है। तो उसके मुंह से नारायण का नाम निकलने के बजाय वो पुरूरवा का नाम निकलता है। वो भूल जाती है कि वो लक्ष्मी की भूमिका में है, वो पुरूरवा का ही नाम लेती है। बस वो मित्र और वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और शाप दे देते हैं कि जाओ, तुमको धरती पर जाना होगा। उनके तो मन की हो गई, उनको तो धरती पर जाना ही था, क्योंकि उनके जो प्रेमी हैं वो तो पुरूरवा धरती पर रहते हैं। अब पुरूरवा से जब वो मिलती हैं तो दोनों के बीच में संवाद होता है, दोनों विवाह करना चाहते हैं। लेकिन एक शर्त होती है वहां पर। उर्वशी के 2 बेटे होते हैं। 2 बेटे मतलब उनके वो 2 मेमने होते हैं दरअसल, जिन्हें वो अपने बच्चों की तरह, जो उनकी संतानों की तरह उनको रखती है। अब वो कहती है कि देखो, मेरे साथ तुम्हें मेरे इन बच्चों को भी देखभाल करनी होगी, इनका भी लालन पालन करना होगा। तो पुरूरवा कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। और एक और शर्त रहती है कि बिना उर्वशी की इच्छा के उनके साथ सोया नहीं जा सकता। तो यह भी नारी के सम्मान की बात है। उस समय ये स्थितियां थी, देखिए। और तीसरी शर्त ये रहती है कि यदि समागम के समय उर्वशी गलती से या जानबूझकर पुरूरवा की नग्न देह देख लेगी तो वह वापस स्वर्ग चली जाएगी। अब इंद्र के दरबार में तो हड़कंप मचा जाता है कि इतनी सुंदर उर्वशी ये तो चली गई पृथ्वी पर। तो वो क्या करते हैं कि 2 राक्षसों को भेजते हैं, या 2 उनके दूत रहते हैं, वो षड्यंत्र करते हैं और षड्यंत्र करके वो 2 मेमनों को चुरा लेते हैं। और उर्वशी पुकार करती कि अरे मेरे बच्चों को देखो, कोई ले गया है। पुरूरवा उस वक्त, ये दोनों समागम करते होते हैं, पुरूरवा देख नहीं सकते, वो उन्हें पता नहीं लगता है कि वो निर्वस्त्र हैं, लेकिन वो बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो इंद्र फिर षड्यंत्र करते हैं और बिजली कड़कड़ा देते हैं आसमान में। और जैसे ही बिजली कड़कती है, उर्वशी उनको निर्वस्त्र देख लेती है और तुरंत वापस चली जाती है। तो आपने देखा होगा कि राजा रवि वर्मा का एक बड़ा सुंदर चित्र है, जो उर्वशी नाम की जो पुस्तक है, उर्वशी की जो किताब है, ये चाहे ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो या भारतीय साहित्य से प्रकाशित हो, राजकमल से प्रकाशित हो, कई जगह से प्रकाशित हुई है उर्वशी किताब। तो उर्वशी किताब का जो मुख पृष्ठ है, उस पर जो चित्र है, उसमें वो उर्वशी स्वर्ग की ओर जा रही है और नीचे पुरूरवा उनको ऐसा हाथ बढ़ा के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मत जाओ उर्वशी।
ये बहुत सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का बनाया हुआ चित्र है, बड़ा प्रसिद्ध चित्र है ये। इस चित्र को इस पुस्तक के मुख पृष्ठ पर लिया गया है। बहरहाल उर्वशी चली जाती है और फिर उसके बाद वो पुरूरवा उसको ढूंढने निकलते हैं, हाहाकार मचा देते हैं, जैसे राम सीता को ढूंढने निकलते थे उसी तरह से वो हाँ उर्वशी तुम कहाँ हो ये पूछते हैं। फिर उर्वशी उनको मिल जाती है और वो कहती कि मैं आऊंगी जरूर लेकिन साल में एक बार। और फिर वो साल में एक बार धरती पर आती है और फिर दोनों के बीच संबंध बढ़ते हैं, उन्हें 6 पुत्रों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से इसकी ये कहानी है। अब इस कहानी में भी बहुत सारी चीजें हैं। दिनकर जो लिखते हैं, दिनकर ने विशेष रूप से इसकी जो भूमिका लिखी है, इस भूमिका के बारे में वो कहते हैं। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा पात्रों के बारे में बता रहा था। तो इसमें जो नर पात्रों के बारे में बताया था कि पुरूरवा हैं, महर्षि च्यवन हैं, उसके बाद सूत्रधार हैं, कंचुकी है, और आयु जो इनका जो बड़ा पुत्र था पुरूरवा और उर्वशी का वो है। फिर महामात्य में है जो पुरूरवा के चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव थे, और विश्वमना जो राज ज्योतिषी हैं। फिर इस पुस्तक में जो पात्र हैं वो नारी पात्रों में नटी है, सहजन्या है, सहजन्या, रंभा, मेनका, चित्रलेखा, ये सब अभी आपने रंभा के जो संवाद सुना है ना, तो ये सब अप्सराएं हैं। मेनका भी है, चित्रलेखा भी है, विश्वामित्र मेनका तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। फिर उसमें निपुणिका है, मदनिका है, और औशिनरी जो पुरूरवा की पत्नी है, प्रतिष्ठानपुर की महारानी है। मतलब महारानियां भी होती थी लेकिन प्रेम तो ऐसा होता है कि वो विवाह जैसे संबंधों को कहाँ देखता, वो तो सारी जो सीमाएं हैं उनको लाग कर प्रेम होता है। और फिर सुकन्या है, च्यवन ऋषि की जो सहधर्मिणी है, अपाला है, उर्वशी की सेविका है। तो भूमिका में दिनकर बहुत विस्तार से लिखते हैं कि पुरूरवा और उर्वशी की जो कथा है वो कई रूपों में मिलती है। राजा पुरूरवा सोमवंश के आदि पुरुष हुए, उनकी राजधानी प्रयाग के पास प्रतिष्ठानपुर में थी। तो पुराणों में कहा गया है कि जब मनु और श्रद्धा को संतान की इच्छा हुई, हम प्रसाद जयशंकर प्रसाद की जब कामायनी पढ़ते हैं तो कामायनी को पढ़ते हुए हम मनु और श्रद्धा की कथा को जानते हैं। तो ये मनु और श्रद्धा जो पात्र हैं इनके ही वंश में आते हैं ये लोग, पुरूरवा और उर्वशी। तो मनु और श्रद्धा को जब संतान की इच्छा हुई तो उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से यज्ञ करवाया, और श्रद्धा की मनोकामना थी कि वो कन्या की माता बने, और मनु चाहते थे कि उन्हें पुत्र प्राप्त हो, लेकिन उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई। अब कन्या की प्राप्ति हुई तो मनु निराश हो गए, उनको तो पुत्र चाहिए था। तो वशिष्ठ ने क्या किया, आगे चलकर उनकी कन्या को पुत्र बना दिया, और जो उनकी कन्या थी वो उसका नाम सुद्युम्न हो गया। और सुद्युम्न जब बड़े हो गए तो फिर वो आखेट करने निकले, और आखेट करने निकले तो फिर वो कुछ शाप हुआ तो वो युवा नर से युवती नारी बन गए और उनका नाम इला हो गया। तो इला जो थी उसका प्रेम चंद्रमा के पुत्र बुध से हुआ। बुध चंद्रमा के पुत्र थे। ये सारे ग्रह जो हैं ये पहले पौराणिक कथाएं होती थी तो इस तरह से बड़ी सुंदर कथाएं हुआ करती थी। तो ये उनकी भूमिका में, इस पुस्तक की भूमिका में लिखा है इसे दिनकर जी ने कि इला और बुध की संतान जो हुई वो पुरूरवा हुई, और इसी कारण इला के पुत्र के कारण उनको एल कहते हैं। एल शब्द जो अंग्रेजी का एल है, ये तो इला से वो एल आया है, और उनसे जो वंश चलता है उसका नाम चंद्रवंश है, क्योंकि वो चंद्रमा का पुत्र जो था बुध, उसके वंशज हैं ये। तो अब उर्वशी की उत्पत्ति कैसे हुई, वो भी बड़ी मजेदार कहानी है। उर्वशी की उत्पत्ति ऐसी हुई कि जब अमृत मंथन होता है समुद्र में, तो अमृत मंथन की कथा हम सब लोग जानते हैं, तब समुद्र से अप्सराओं का जन्म हुआ, और उर्वशी भी उनके साथ जन्मी थी। तो दूसरा एक और है कि नारायण ऋषि की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जब इंद्र ने उनके पास अनेक अप्सराएं भेजी, तब जो ऋषि थे उन्होंने अपनी जंघा को ठोका, और जंघा को ठोककर उसमें से एक नारी उत्पन्न कर दी। अब देखिए यहाँ पर फिर मैं जब भारतीय माइथोलॉजी और ग्रीक माइथोलॉजी की बात करता हूँ तो ग्रीक माइथोलॉजी में भी एक देवी है जिसका नाम एथीना है। तो वो एथीना जो है वो भी जंघा से, अपने पिता की जंघा ज्यूस की जांग से पैदा होती है। तो यहाँ पर जो उर्वशी है वो ऋषि, नारायण ऋषि की जांग से पैदा होती है, और उर से पैदा होने के कारण, उर यानी जांग, उर से पैदा होने के कारण उसका नाम उर्वशी होता है, क्योंकि वह ऋषि की जांग से जन्मी थी।
वैसे गंगा का जो गंगा नदी है हमारी, उनका भी नाम उर्वशी है, क्योंकि वो भागीरथ की जांग पर बैठकर ही स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी, और उनके कारण उर्वशी तीर्थ भी कहलाता है। तो इस तरह से प्राचीन कथाएं जो हैं, ये सब मिलता है। ये सब, इनका उल्लेख इस पुस्तक में दिनकर ने किया हुआ है। जब आप लोग ये पुस्तक पढ़ेंगे तो ऐसी बहुत सारे डिटेल्स उसमें मिलेंगे। यानी जो काव्य नाटिका है उसके प्रारंभ होने के पूर्व ये सब चीज होती है। ये भी बताया गया कि उर्वशी के गर्भ से पूर्वा के 6 पुत्र पैदा हुए। फिर जो बड़े थे उनका नाम आयु था, और आयु का जो अर्थ होता है, ऐसा दिनकर जी कहते हैं कि आयु का अर्थ मनुष्य होता है। इस दृष्टि से मनु और ईड़ा तथा पुरुरवा और उर्वशी, ये दोनों कथाएं एक ही विषय को इंगित करती हैं। अब हमारे एक इतिहासकार हुए हैं विलियम विल्सन, तो वो उनका भी कुछ कहना है कि वो कहते हैं कि जो पुरुरवा और उर्वशी है, दरअसल ये सूर्य और उषा हैं, क्योंकि सूर्य और उषा जो मिलते हैं ये कुछ थोड़े से समय के लिए मिलते हैं और बाद में बिछुड़ जाते हैं। तो पुरुरवा और उर्वशी भी अपनी इस कथा में, दिनकर की कथा में, थोड़े समय के लिए मिलते हैं और फिर बिछुड़ जाते हैं। तो यह जो आख्यान है इस तरह से चलता है। तो जो पुरवा है, ये दिनकर जी कहते हैं, दिनकर जी के शब्दों को मैं दोहरा रहा हूं, तो दिनकर जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि में पुरुरवा जो है वो सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी की प्रतीक है। यानी इसका जो उर्वशी का अर्थ है उत्कट अभिलाषा, अपरिमित वासना, इच्छा अथवा कामना, और पुरुरवा शब्द का अर्थ जो दिनकर जी बताते हैं वह व्यक्ति जो नाना प्रकार का रव करे, रव यानी शोर या ध्वनि, यानी जो नाना प्रकार की का रव करे, नाना ध्वनियों से आक्रांत हो, वह पुरुरवा। वे उर्वशी को स्त्रोत की कामनाओं का प्रतीक मानते हैं, रचना का प्रतीक मानते हैं। वही पुरुरवा को रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द से मिलने वाले सुखों से उद्वेलित एक व्यक्ति मानते हैं। जी तो चलो जी, जैसे यहाँ पर मैं कुछ पंक्तियां और पढ़ना चाहूंगी इसी हमारे श्रोताओं के लिए, इसी किताब से। स्वागत। तो आपने जैसे ही रूप, रस और गंध की बात की, तो मुझे अभी मेनका और रंभा के संवाद के आगे की कुछ पंक्तियां याद हो आईं, जो मैंने इसी रचना में पढ़ी हैं। कि जो वो रंभा कहती है, कि मेनका कहती है कि किसी अनिर्वचनीय क्षुधा में जीवन पड़ जाता है। उसके आगे समय सीमा को देखते हुए मैं यहाँ इसका पाठ करती हूँ कि उस पीड़ा से बचने की तब राह नहीं मिलती है, उठती जो वेदना यहाँ खुलकर न कभी खिलती है, किंतु मर्त जीवन पर ऐसा कोई बंध नहीं है, रुके गंध तक वहाँ प्रेम पर यह प्रतिबंध नहीं है। नर के वश की बात देवता बने कि नर रह जाए, रुके गंध पर या बढ़कर फूलों को गले लगाए। पर सुर बने मनुज भी वे यह स्वप्न न पा सकते हैं, सुर बने मनुज भी वे यह स्वप्न न पा सकते हैं, गंधों की सीमा से आगे देव न जा सकते हैं। क्या है यह अमरत्व समीरों सा सौरभ पीना है, मन में धूम समेट शांति से युग युग तक जीना है। पर सोचो तो मर्त मनुज कितना मधुरस पीता है, 2 दिन ही हो पर कैसे वह धधक धधक जीता है। इन ज्वलंत वेगों के आगे मलन शांति सारी है, क्षण भर की उन्मद तरंग पर चिरता बलिहारी है, क्षण भर की उन्मद तरंग पर चिरता बलिहारी है। तो ये वाक्य, ये कविता की ये जो स्वर फूटे हैं, ये मैं यहाँ रखना चाहती थी। जी, एक संदेश मैं थोड़ा सा देना चाहता था इस पुस्तक के बहाने, जो हमारी युवा पीढ़ी के लिए। अभी नौशाद जी ने कहा कि उन्होंने इस किताब को पढ़ा है, हेमा जी ने भी इस पुस्तक को पढ़ा है और हमारे कई श्रोताओं ने इसे पढ़ा होगा, लेकिन युवा पीढ़ी इसे क्यों पढ़े? युवा पीढ़ी इस पुस्तक को इसलिए पढ़े क्योंकि दिनकर जी सिर्फ कविता नहीं कहते,
वे आज के जो प्रेम की व्याख्या है, प्रेम किस तरह से होता है, जिसको हम बड़े बड़े लव गुरु जिसे बताते हैं अपने भाषणों में, मोटिवेशनल लेक्चर्स में, वो दिनकर जी ने इस किताब में कहा है। वो कहते हैं कि आज भी कोई युवक किसी युवती को प्रशंसा की आंखों से देख ले तो दूसरे दिन से युवती के हाव भाव बदलने लगते हैं, उसे पोशाक और प्रसाधन में नवीनता की आवश्यकता अनुभूत होने लगती है, उसके बोलने चलने और देखने में नई भंगिमा उत्पन्न हो जाती है। और वैसे ही कोई नारी प्रशंसा भरी दृष्टि से किसी पुरुष को देख लेती है तो अनगढ़ पुरुष के भीतर भी कोई कल्पक जाग उठता है और सौंदर्य की कोई तृषा उसे उसके भीतर जाग जाती है। तो हमारे आज के युवाओं को यह जानना होगा कि उर्वशी में ऐसे बहुत सारे प्रेम के सूत्र हैं जो उनके जीवन में उन्हें काम आएंगे। इस किताब को अवश्य पढ़ें, मैं इसकी अनुशंसा करता हूं। धन्यवाद। तो ये थी किताब घर में हमारी आज की चर्चा। अगले अंक में मिलते हैं फिर एक किसी किताब के साथ या किसी लेखक लेखिका से बात करते हुए। बताइएगा ये अंक आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिए, और यदि आप किसी किताब पर चर्चा करना चाहते हैं तो अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, चाय कॉफ़ी पीते रहें और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहें।